अब हम इस टाइम पेवट के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड या एनालिटिक्स क्रिएट करने वाले हैं बिल्कुल शुरू से। तो स्टेप वन ये है हमारा कि एक्सेल ओपन होना ही चाहिए जो ऑलरेडी है। और एक डेटा सेट चाहिए। मेरे पास एक डेटा सेट है जिसको मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, ई कॉमर्स का है। ग्लोबल सुपर स्टोर आप बता सकते हैं इसको। और काफी ज्यादा डेटा है इसमें, 50,000 रिकॉर्ड्स हैं, 25 कॉलम्स हैं। कुछ भी डिजाइन करने के पहले हमें इनपुट को ठीक से समझना होगा, एनालाइज करना होगा। और ये डिसाइड करना होगा कि आउटपुट में हम क्या दिखाने वाले हैं और क्यों दिखाने वाले हैं, उससे बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है, बिजनेस की एनालिसिस क्या है, किस तरह से वो आउटपुट हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं कि हमें 10 चार्ट बनाने आते हैं तो बना दिया, क्लिक कर दिया तो बन ही जाएगा, जाहिर सी बात है, बट वो कोई रीजन नहीं है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम स्टेप वन क्या है कि हम पहले स्टडी करेंगे इस डेटा सेट का। तो ये एक डेटा सेट है hypothetically, Amazon सेल्स मैंने लिखा है फॉर एक्सप्लेनिंग इट बेटर टू यू ऑल। एंड टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर मोर देन 50,000, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इतने ऑर्डर प्लेस हुए हैं किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, जिसकी ऑर्डर आईडी ये थी, ऑर्डर डेट ये है, और कोरियर का डेट ये है, कोरियर के मोड ये है, कस्टमर के डिटेल, कस्टमर के आईडी, नेम, सेगमेंट, पोस्टल कोड, किस सिटी से बिलोंग करता है कस्टमर, कौन सा स्टेट है, कंट्री कौन सी है, रीजन, मार्केट, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट क्या परचेज किया है, सेल्स कितने के हुए, क्वांटिटी कितना था, प्रॉफिट कितना था, शिपिंग कॉस्ट, क्या लगा, ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। अब हमें इस डेटा को एनालाइज करना है यूजिंग पिवट टेबल। ठीक है, जिससे एंड यूजर मल्टीपल सिलेक्शंस के थ्रू वो अपने मतलब का लोकेशंस और डेटा आउटपुट देख सके। ठीक है, तो पहले हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। एक काम तो आप जरूर कीजिए कि एक टैब इसको सेलेक्ट करके एक पेवट बनाइए, जो कि आप अभी अभी सीखे हैं, सेलेक्ट पेवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, और इसको न्यू सीट बोलिए। न्यू सीट, ओके। एक नया शीट ऐड हो गया जहां ये पेवट टेबल आ चुका है। ठीक है, और एक नया टैब ऐड कीजिए जिसको हम, जो फाइनल आउटपुट होगा हमारा, जिसका नाम हमने रख दिया डैशबोर्ड। ठीक है, कुछ ठीक है, व्यू में जाते ही पहले इस ग्रिड लाइंस को डिजेबल कीजिए। ठीक है, और स्क्रीन साइज जो 115 है, 100 इतना हम रखते हैं। ओके, फाइल सेव कर लिया। इस वन को हम बोल देते हैं पीवीटी टेबल। पहली चीज जो मैं इंटरेस्टेड हूँ बनाने में, कि जो भी डेटा है उसके अ, उसके जो टाइमलाइंस हैं, मंथ्स हैं, डेट्स हैं, यूजर को ये फैसिलिटी मिले कि वो मंथ सेलेक्ट कर सके कि भाई किस मंथ का डेटा देखना है। तो एक स्लाइसर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस डेटा सेट में। कहाँ चले हम, टाइमलाइंस। ठीक है, ऑर्डर डेट, शिप डेट, डेट नाम का, क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा फील्ड डेट का है, कौन सा टेक्स्ट का है। उसने हमें बताया कि देखो, दो ही ऐसे फील्ड्स हैं जो कि है। ठीक है, आपने ओके किया, और इस तरह से इसने हमें क्या दिया है, क्या बोलते हैं इसी, ये टाइम के हिसाब से है। आप इसको साइड में कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसमें कुछ भी आप बना के चेक करो कि बन क्या रहा है। जैसे मैं चाहता हूं कि जो भी रीजन्स हैं, कहाँ गए रीजन्स, रीजन्स, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, रीजन्स। ठीक है, तो रीजन्स यहाँ आ जाना चाहिए। रीजन्स क्यों नहीं आए यहाँ पर, देखो इतने सारे रीजन्स थे। ठीक है, और इनके टोटल सेल्स हुए कितने हैं ये हमें मिल चुका है अब यहाँ पर। ठीक है, और जब भी हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लिया मैंने, मान के चलो कि जैन में, तो जैन में इतने सेल्स हुए थे। शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो फेब में ऐसे भी। आप इसका एक चार्ट भी बना सकते हैं, पेवर्ट चार्ट भी हम जानते हैं। यहाँ पे जाना है, पेवर्ट चार्ट क्रिएट करना है, और
इसने पेवर चार्ट में जो बेस्ट चार्ट था वो बना चुका है ये। ठीक है, मैं आपने कभी नहीं देखा होगा, देखा है ये सब चीज, ये पेवर चार्ट में होता है। अब यहाँ से जो सेलेक्ट डिसेलेक्ट हम करेंगे वो पेवर टेबल में भी होगा। एक और फील्ड ले लेते हैं, वो है प्रॉफिट का। प्रॉफिट भी नीचे दे दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया सेल्स, ये हो गया इसके प्रॉफिट। अब चैलेंज वही आना था, प्रॉफिट कम है और सेल्स ज्यादा है, तो ये छुपने लग गया। क्या सीखा था हमने, कैसे ठीक करते हैं इसको हम? दूसरा होगा। सेकेंडरी एक्सिस, राइट सेकेंडरी। क्लिक, चार्ट है, सेकेंडरी एक्सिस, इस, ठीक है, और इसे ओके कर दिया है। ठीक है, इसको आप फॉर्मेट लीजेंड को करके बॉटम में कर सकते हैं ताकि एक्सेल को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले। ठीक है, आप इस लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि ये किस जोन में फॉल करते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक, पेवर टेबल, यहाँ रीजन के बदले बेटर आइडिया ये है कि आप कंट्री लगाओ। इतने सारे लंबे लिस्ट है कंट्री की, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक स्लाइसर लगा देंगे फिर से। यहाँ पे गए इंसर्ट स्लाइसर, इसमें है कोई रीजन, ये रहा ना। देखो इतने सारे मैंने सिर्फ कनाडा पर क्लिक किया तो सिर्फ कनाडा का आया, कैरेबियन दोनों सेलेक्ट कर लिया तो आ गया ऐसे करके। अब आप यहाँ से धीरे से इसको और इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स से कट करना है, अपने डैशबोर्ड पे जाना और इस पे पेस्ट करना है। और बाद में हम इस सीट को हाइड करने वाले हैं। आप इसको इस जगह पे प्लेसमेंट दीजिए, आ गया प्लेसमेंट। और इसको इस जगह पर उठा के इसको क्रॉस कीजिए, इस जगह पे इसे देना। ठीक है, इस इसमें स्पेस ज्यादा हो रहा है, आप ऐसे यूज करो इसको, और इसमें ऐसे हो गए। ठीक है, ऐसे करके। यहाँ एक और चीज थी, वो था रीजन। इसको कट किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। इसकी प्लेसमेंट आप यहाँ रख लीजिए। ठीक है, हमने कर दिया रिप्लेसमेंट्स इसकी। और इसको इनफ स्पेस आप चाहें तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें स्पेस थोड़ा सा सेव करना होगा टाइटल बनाने के लिए, तो जो कि हमने अभी तक किया नहीं है। इस पे डबल क्लिक करके स्क्रीन एडजस्टमेंट कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम स्पेस मिले। ये हो गया यहाँ पर। इसको हम थोड़ा ड्रैग करके नीचे तक लेकर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। इसमें हम यहाँ तक रख सकते हैं, इसमें हम यहाँ तक रख सकते हैं, इसको हम यहाँ तक रख सकते हैं। डायमेंशन थोड़ा मैच करा। ठीक है, इस तरीके से कट किया, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फाइल मैं सेव कर रहा हूँ, सुपर स्टोर से। अच्छा, ये रो डेटा में ही लगता है मैंने बना दिया है, जिसको हम आगे जाके कॉपी बना। ठीक है, अब यहाँ एक टाइटल अच्छा सा आप डालिए। जूम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 115, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। बस। इतना चाहिए, कितना है, वापस बैक टू नॉर्मल, कोई बात नहीं है। व्यू में जाने के बाद आप ये हेडिंग्स भी हटाने पड़ेंगे, फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा। आप इस एरिया को चूज करके यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज एंड सेंटर करके, सेंटर और सेल का स्टाइल आप ये दे सकते हैं, और इसमें एक टाइटल दे सकते हैं, इसको यहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना दिया, कैरेबियन ऐसे करके। अब ये करेंसी देखो बहुत हाई वैल्यू है, तो हम जेन टेप का ही अगर देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट की हमें कोई ऐसी नीड नहीं है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मिलेगा डेसिमल पॉइंट का नंबर्स। इसमें लिंक टू द सोर्स, कस्टम, जेंडर, ठीक है, जेंडर इसे कर दिया। तो और यहाँ भी ये बात हम इसे कर देंगे,
कस्टम, यहाँ जनरल, ठीक है, ताकि हम उन चीजों से बच सकें। राइट क्लिक किया, ऐड डेटा लेबल्स, है ना, यहाँ राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल्स। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो इसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर आइडिया है कि अभी के लिए इसको हम रहने देते हैं, बाद में देखेंगे जो भी हमें नीड। इसको थोड़ा सा इधर जगह बढ़ा देते हैं, इसको भी हम इधर स्पेस बढ़ा देते हैं, और इस जगह का इस्तेमाल बाद में होगा। ठीक है, तो ये बन चुका है सारी चीज़ें अब एक हिसाब से। अब टाइटल क्या था हमारा? सेल्स परफॉर्मेंस डैश, ठीक है। इस फॉन्ट को आप यहाँ जाकर सेंटर में कीजिए, इसको बोलिए 16, इसको बोल दीजिए 22। सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ये वर्जन 2.0, सेकंड पे कुछ। अब इसके आगे क्या करना है हमें? अब हम कुछ और बनाएंगे। हम क्या और बना सकते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन से सर सर हमें। हाँ हाँ, बोलिए। सर एक बार फिर से दिखाइए। कौन सा? वो जो पहले बोला। नहीं, इसमें कौन सा? वो मतलब जो। मैं कुछ नहीं, से बता देता हूँ। जनरल पेवर टेबल बनाया हम्म। एक किसी और सीट पे जाकर, उसमें हम यहाँ पे जाने के बाद स्लाइसर्स और टाइमलाइन पे क्लिक करके वो सब निकाल लिया, और इसको कट पेस्ट करके जो मैं दिखाना चाहता था उसको यहाँ ले आया, और जो नहीं दिखाना चाहता था वो इस हिडन सीट पे छोड़ दिया। बाद में इसे राइट क्लिक करके हम हाइड कर देंगे, सब कुछ हाइड हो जाएगा उसके बाद। और यूजर को जो हम शो करेंगे वो है ये वाला स्क्रीन, ठीक है। ओके अब हम सर। ये भी देखना चाहते हैं, थैंक यू। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि जितने भी मार्केट हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इसी पेवर टेबल की कॉपी करेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा जो छूट गया डिस्कशन में, कि पेवर टेबल का जो रो डेटा होता है उतना ही एमबी का रो डेटा जो इसके कैशे मेमोरी में है कॉपी बन जाता है पेवर टेबल क्रिएट करते टाइम। मतलब अगर 5 एमबी की फाइल होगी तो चांसेस हैं कि 10 एमबी की हो जाएगी। अगर पेपर टेबल आप बना रहे हैं तो उसकी 2 कॉपी बन जाती है। अगर 10 पेपर टेबल बनाते हैं तो साइज इतना स्पीड से बढ़ता जाएगा। इसलिए जब भी पेपर टेबल बनाए तो किसी पुराने पेपर टेबल की कॉपी करके चेंज कर दो उसमें, ताकि एक ही डेटा सेट जो एक ही कैशे मेमोरी में है उसको यूज होना चाहिए। ये लाइन फिर से रिपीट कर दे। हाँ, मैं इसको दूसरे तरह से बताता हूँ कि जब पेपर टेबल बनता है, जैसे ये पेपर टेबल बन गया, तो पेपर टेबल की ये यहाँ के डेटा को एक कॉपी बना लेता है इसके अंदर। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि यहाँ जब हम जाएंगे और टोटल पे डबल क्लिक करेंगे तो इसने अपना एक दिखा दिया, ये देखो, यही था ना। वहां एक रो डेटा डिलीट करके भी ये चलता है। कैसे चल जाता है ये? क्योंकि ये अपना डेटा पहले उठा लेता है, ये ठीक है, वहां है उससे मतलब नहीं है, एक कॉपी पेवर्ट के पास भी रहेगा, तो जब भी वो डेटा स्टोर करेगा तो साइज इंक्रीज होगा। ऐसे एक दो 10 बना दी तो 10 गुना भी इंक्रीज हो सकता है। तो एक दिन तक टाइप हो जाता है। हाँ, और वो ये कॉमन मिस्टेक्स जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो भी करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, बनी बनाई पेवर्ट की एक कॉपी बना लो, तो वो डेटा डुप्लीकेट फिर सेव नहीं होता। मैं एक ही यूज करते हैं सारे पेवर्ट टेबल्स, ठीक है। और इसने बहुत समझदारी से पेवर्ट टेबल को बंद कर दिया है, पूरी फाइल को देखा अभी। तो सिस्टम हैंड होगा। क्योंकि एक्सेल इतने बड़े डेटा सेट को हैंडल, चला ही करना। हाँ, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। सर वो जो आपने बताया कि उसको अपने यहाँ कॉपी कर दो, कैसे करा? एक्सेल हम क्या करने वाले हैं कि ग्लोबल सुपर स्टोर ऑर्डर, ये थी हमारी वो फाइल जिसमें हम बात कर रहे थे, यही था, अभी भी कॉपी किया था।
अब करना क्या चाह रहा था मैं कि एक तो ये बन गया ना, मुझे एक और स्लाइसर यहाँ चाहिए जो कि हमें बता सके। स्लाइसर के लिए तो इतना कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, कहीं भी पेवर टेबल में जाए, एक और इंसर्ट स्लाइसर, इसमें इससे बोलना है हमें कि सेगमेंट दे दो, और ओके कर दिया। इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट के, इसके कलर वगैरह बदल सकते हो चाहो तो, एकदम से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ये हो गया। इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। तो फिर सर जो अब आप कर रहे हो डाटा कहाँ से उठा रहे हैं? हम्म। अब वो डाटा कौन से वाले जगह से ऑलरेडी उठा जो रहे हैं? पेपर टेबल है उसी में है। ये पिवट टेबल वाला जो टैब है। हाँ, जो हमने पेपर टेबल का टैब बना रखा है। तो मतलब आप ये कहते हैं कि हम जब भी कोई नया टेबल बनाएंगे या नया स्लाइसर ऐड करेंगे, हाँ, तो वो हर बार पिछली वाली शीट से डाटा कॉपी कर रहा था। अगर ये नया नया सेलेक्ट करते डेटा, फिर पेपर टेबल बनाते, तो उसकी कॉपी बनाता, लेकिन अब की बार बनी पिछली बनाई वाली शीट पेपर से को कॉपी कॉपी करता पेस्ट मार, रो डेटा आउटपुट से, रॉ डाटा इस वाले से बनाता हूँ, इस वाले से। इस वाले। लेकिन इससे तो एक बार बन चुका ना, हम हाँ। इसी की कॉपी बना लिए बगल में, हम्म। तो उससे साइज फाइल का इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। तो अभी एक और हमने लगा दिया, अब हमें कंज्यूमर का चाहिए, कि कोई बदल रहा है, सिर्फ कनाडा का चाहिए, अफ्रीका का चाहिए, एक महीना ये और एक महीना ये, तो वो हमने कॉपी किया। एक तो कॉपी करते हैं, हमने कॉपी किया। ठीक है। राइट। अब हम क्या बनाने वाले थे, हम नीचे इधर एक चार्ट बनाने वाले थे, जो कि जितने भी मार्केट है, तो इसमें राइट क्लिक करके पेवर टेबल लिस्ट इसको हटा, इसमें मार्केट ढूंढो, कहीं यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ये स्क्रीन पे झट से आ जाएगी। कितना आसान था ये। इसमें हम सिर्फ प्रॉफिट दिखाना चाहते थे, सेल्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ सेलेक्ट किया, फिर पेपर टेबल में गए, फिर इसे बोला कि एक पेपर चार्ट बनाओ, और एडवाइस किया गया कि हमें ये वाला बना के दो। कौन सा चाहिए आपको बताओ। मैप तो बनेगा नहीं, स्टॉक बनेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं फिट बैठ रहा है। इसके अलावा आप ये वाला बना सकते थे, अगर ये चाहिए तो ये बना सकते हो आप। ठीक है। पेपर टेबल, यहाँ से राइट क्लिक किया, बोला कि फील्ड को रिमूव करो चार्ट से, इसको यहाँ से कट किया, और डैशबोर्ड पे आके लगा दिया। इसको इस जगह पे जाकर फिट कर दिया हमने। अब थोड़ा सा ज्यादा जगह ले ली। ठीक है। हम्म, इस पे राइट क्लिक करके थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, कि भाई हमें ना इसमें 100 ऐसे होना चाहिए, या इसमें हमें 50 ऐसे होने चाहिए, या जितना परसेंट रखो, 25%, तो ठीक है। आप चाहो तो इसकी डेटा के इसमें सॉर्टिंग का राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल्स, जो डेटा लेवल्स आपके यहाँ पे आ गए हैं, इसके एक नाम डाल दीजिए आप, जैसे प्रॉफिट बाय मार्केट। ठीक है। प्रॉफिट बाय मार्केट क्या हो गया, एक टाइटल हो गया। अब अगर मैं जैन में देखूं, और सिर्फ कनाडा कैरेबियन, सिर्फ कनाडा ये कैरेबियन, कलेक्टिव भी सारे चार्ट्स पर काम करेंगे जो कुछ देखने को मिला। यस, ठीक है, आप इस पे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, हम बने बनाए चीजों को अरेंज कर रहे हैं जो प्रेजेंटेबल है। मुझे अब एक मिनट बस छोड़ दो। हम्म, जो ओरिजिनल वाला शीट था, हम्म, इसमें डाटा हम्म, था, अगर उसमें कोई अभी जाके डाटा चेंज कर दे। करना होता है, जो भी पेपर टेबल यहाँ पे है, हाँ। उसके 10 तरीके हैं, ऑटोमेटिक भी होता है, उसके लिए आपको नेम रेंज डेवलप करना होगा, ताकि राइट क्लिक रिफ्रेश तो फिर भी करना होगा, बट वो पिक अपने आप हो जाएगा, जाके मैनुअल से। बस मैं वो पूछ रहा था कि जैसे कि एक तो मेन डाटा था, वो शीट से लिया था हमने, है ना? और फिर यहाँ पे आपने उसको कॉपी करा, और आप पीवट टेबल अब उससे बना रहे हो, तो चूंकि हमारा पीवट टेबल तो कॉपी वाले डाटा से बन रहा है, तो अगर हम ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो फिर इस केस में अब वो चेंज नहीं होगा ना इसमें। उसको जाके करना होगा। यहाँ पे देखिए, बता भी देता हूँ, यहाँ जाइएगा, हाँ। पेवर टेबल में जाइएगा, यहाँ सेलेक्ट सोर्स डेटा से यहाँ क्लिक कीजिएगा,
ना यहाँ पे, यहाँ पे नंबर बढ़ाइए और नीचे ड्रैग कर दीजिए तो सही हो जाएंगे फिर। क्या था स्टेप्स? किसी पेवर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये जाइए। इस वाले से करिए, दूसरे वाले से। इस वाले से हाँ, तो एक ही बात है ना। ऑफर चेंज डेटा सोर्स वो भी तो वहीं जाएगा। तो वो जो यहाँ से चेंज करो। ऐसे मैनुअल स्टेप्स हैं। नहीं तो एक डायनामिक नेम रेंज क्रिएट करना होता है जो ऑफसेट फंक्शन के थ्रू होता है, जो आगे आप तो ये बेसिकली। कॉपी करने का बस फायदा ये हो गया कि जो इधर वाला था, हाँ अगर हम उससे पिवट बना दें हाँ तो बार बार रॉ डाटा को अपने सिस्टम में कॉपी करना हाँ है, बट चूंकि हमने एक बार उसको यहीं पे कॉपी कर दिया इस शीट पे, हाँ, तो उसी तो की अब कॉपी हम इस बनाया। वाले से जब भी पिवट बनाएंगे तो ऑलरेडी जो डाटा सेव है उन्हीं से खेलेगा, वो हंड्रेड नया कॉपी नहीं करेगा, 100%। जिससे साइज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इसको रहने दिया मैंने और एक और बनाया। जो ये क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि इससे कनेक्टेड हैं ये चार्ट्स। अगर इसमें जाके मैं डिलीट कर दूं, कुछ फिल्टर लगा दूं, कुछ भी कर दूं, तो ये आउटपुट हमारा बदल जाएगा। तो हम एक बार जिस चार्ट से जो पिवट टेबल कनेक्टेड उसको टच नहीं करते, जब बन गया खत्म नहीं हुआ। अब तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, सिटी, कंट्री, रीजन। रीजन हमने यूज किया है कहीं पे, बिल्कुल किया हाँ, है। कैटेगरी, सब यहाँ सब कैटेगरी लेना है, मार्केट हटाना है, बन गया सब कैटेगरी। और इस पे एक चार्ट पॉपुलेट करना है जो कि कुछ ऐसा होना चाहिए। फेवरेट चार्ट। सही। आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आई गेस। लाइन हाँ, चार्ट, बार चार्ट। अच्छा, कॉलम चार्ट का ही मैं हाइड ऑल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा जो परफेक्शन है इन चीज़ों का वो आप देख लीजिएगा कि और बेटर कैसे हो सकता है। आप चाहें तो इन पार्ट के डिजाइन डिजाइन थोड़ा यहाँ से भी बेटरमेंट करने का आपको लगता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ये ठीक लग रहा है, आप ये कर लीजिए। टोटल को आप राइट क्लिक करके इसको हटा दें। है। ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर, ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा डालिए, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस। और ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप मिलियंस में है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। इन पे राइट क्लिक करना है, डेटा फॉर्मेट, डेटा लेवल्स। इनको नंबर्स को यहाँ पे इसमें एक्सेस नहीं है ना, इसमें एक्सेस पे जाइए। एक्सेस कहाँ पे है? हाँ, आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट फॉर्मेट। एक्सिस, इसके यूनिट होते हैं यहाँ पर। डिस्प्ले यूनिट थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये जनरल नंबर हो गया आपके पास। जो नेगेटिव में भेजा उल्टा जा रहा है, तो हम्म। आखिरी वाला हाँ तो सर। हाँ, एक सेकंड। हाँ ये थाउजेंड्स को मत रखिए, हंड्रेड्स में रख लीजिए। और यहाँ पे ये दिखाया भी जा रहा है कि हंड्रेड्स में है। कलर यहाँ से आप बदल सकते हो, होम पे जाके कलर इसको आप ब्लू कर दीजिए। ठीक है, तीन बन गए। एक और आप वो बना सकते हैं कि जैसे डिलीवरी है, कि भाई इस प्रोडक्ट का जो डिलीवरी सिस्टम है, कॉपी, ये बगल में आपने यहाँ पेस्ट कर लिया। सब कैटेगरी चाहिए, ऑर्डर टाइप होगा, ऑर्डर। सब कैटेगरी, ऑर्डर टाइप है कहीं पे, यहाँ पे कहीं तो ऑर्डर आईडी। लगा सकते हैं, बट चार्ट यही बना देते हैं और इसको कट करके हम ले जाएंगे कहाँ पर,
इसमें हम थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेते हैं। यार साउंड में राइट। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ हाँ सर। अच्छा, अब 1 मिनट चेक करते हैं। ठीक है, स्क्रीन में एडजस्ट हो चुका है अब ये। राइट क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल्स, आउटसाइड एंड बोल्ड कर लीजिए। इसको परसेंटेज भी बताइए कि दिखाने को, और कैटेगरी नेम भी दिखाने का। नंबर्स पे चलना है, जनरल नंबर रखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे चीजें वैसे बदलेगी। हमें कनाडा का देखना है, कैरेबियन का चेक करना है, अफ्रीका का है, और सेंट्रल अमेरिका का है। ठीक है, तो आपकी सारी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आप ना तो कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ना ही कोई वो कर रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको हाइड कीजिए, और इसे भी हाइड करना है आपको। सिर्फ एक स्क्रीन काफ़ी है किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज के उसके लिए। ठीक है, आप इसके थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं टाइमलाइन में, अगर आपको कोई और डिजाइन अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे कि ये डिजाइन होगी, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशंस फिनिशिंग के लिए टाइटल्स कलर इन चीज़ों का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है? हो जाएगा। कुछ भी था इसमें मेहनत, जो पेवर टेबल आपने वैसे सीखा था उसी को ऐसे यूज कर ले। लेकिन कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एनालिटिक्स, वो अपने जिस डिपार्टमेंट का होगा, जिस प्रोडक्ट मैनेजर होगा, जिस मंथ का देखना चाहो क्लिक करेगा, उसे तो मिल जाएगा ना कि हमें सिर्फ जनवरी का देखना है और बाकी सबका नहीं चाहिए, सिर्फ सेंट्रल यूएस का देखना है। तो चलो एक सेंट्रल अमेरिका भी लगा लिया, और उसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट का हालचाल देखना है, तो एवरीथिंग इज देयर, मीडियम का इतना और टोटल ऐसे करके। फिर आपने जब यहाँ पे क्लिक किया तो ये सब हट गया जैसे। ठीक है, तो ये मैं भेजता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, जब भी कोई दिक्कत लगे जरूर बताइएगा।